किसी भी गली मोहल्ले में आपको कहीं पे भी गंदा पानी दिखाई नहीं देगा। ना भी बरसात हो जाए साफ सफाई बहुत लाभ रहती है। अच्छा। हाँ, जाने आने में कोई तकलीफ नहीं होती। गांव से शहर भागते हैं, मैं शहर से गांव आया हूँ। अच्छा। खाली यहाँ का सब देख के, साफ सफाई अच्छाई एकदम देख के मैं सीधे यहाँ। जो फैसिलिटी चाहिए हमको वो गांव में हमको मिल रही है। हर चीज़ की सुविधा। अभी देखिए क्या नाम की पंचायत भवन बना है। हमको न अजमतगढ़ विकास में जाना पड़ेगा, न तहसील में जाना पड़ेगा। सारा काम हमारा यही से हो जाएगा। 40-50 आवास मिला है और जो है बयाला मिला है, जैसे गौशाला कहते हैं वो भी बना है। प्रधान बहुत कुछ करवाए हैं ये बने। और विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, जी पेंशन होती है उन लोगों की, औरतों की, और जैसे बूढ़ों बुजुर्गों की, सब ये बनवाए हैं। सब काम तो बहुत कर रहे हैं, प्रधान बात नहीं, काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये गांव हमारा चमक गया। जब से हम पैदा हुए आज तक जो है किसी गांव में ऐसा नहीं देखा जो अपने गांव हम देख रहे हैं। और हमको अपने गांव पर नाज है। स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं आप लोग की खाली ऐसे हवाई बना रहे हैं? नहीं, मेरे घर के 4 बच्चे जा रहे हैं। पहले एवरग्रीन में पढ़ते थे, वहाँ से नाम कटवा करके मैं यहाँ पे एडमिशन करवा दिया। साथियों नमस्कार, इस वक्त मैं आजमगढ़ ज़िले में हूँ और ये अजमतगढ़ विकासखंड का एक गांव है बासुपार, जो पिछले कई दिनों से काफ़ी सुर्खियों में है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में, या यूँ कहें तो विदेशों तक में इसकी चर्चा हो रही है। जो यहाँ के ग्राम प्रधान ने काम कराए हैं, चाहे वो स्कूल का काम हो चाहे गांव का काम हो, उसकी बड़ी चर्चा हो रही थी। तो हम आज देखने आए हैं कि जिस तरह से ग्राम प्रधान ने स्कूल बनाकर पूरे देश में इस गांव को चर्चा में ला दिया है, तो गांव के प्रधान ने क्या गांव से जुड़े हुए अन्य कार्य जैसे नाली खड़ंजा जो भी होता है, इंटरलॉकिंग वगैरह का काम होता है, आवास वगैरह का काम होता है, पंचायत भवन का काम होता है, उसको कराया है कि नहीं, या सिर्फ एक औरा बनाने की कोशिश की गई है कि स्कूल बना लिया, उसका डंका पिटवा लिया, बाकी कोई काम कराने की ज़रूरत नहीं। कहीं ऐसा मामला तो या कहीं ऐसा माहौल तो नहीं है। तो उसी ग्राम सभा में हम लोग हैं बासुपार में, जिसको लोग बासुपार बनकट भी कहते हैं। ये पंचायत भवन बन रहा है और मेरी ऑफ द रिकॉर्ड ये बात है कि जब मेरी मुलाकात प्रधान जी से हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अगर बीना पारा जितनी जगह होती तो हम इसका काम भी बेमिसाल करवाते। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे देखिए, एक आपको पतली सी लकीर जाती हुई दिखाई दे रही होगी, जो नाली की लकीर है। और मुझे बताया गया है कि ये नाला जो है तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक गांव के बाहर तक गया है। जो भी यहाँ का गंदा पानी है, यहाँ पे कहीं किसी भी गली मोहल्ले में आपको कहीं पे भी गंदा पानी दिखाई नहीं देगा। और ये भी मुझे बताया गया है कि ये पूरे आजमगढ़ के लिए हो सकता है रिकॉर्ड हो या पूरे प्रदेश के लिए रिकॉर्ड हो। मुझे लगता है अब तक मैंने बहुत सारे गांव में दौरा किया है, घूमा हूं, वहाँ की ज़मीनी स्थिति से अच्छी तरह से परिचित हूं। पहला ऐसा मुझे गांव दिखाई दिया जहां पे कोई नाली मुझे बाहर नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि कहीं पे पानी ओवरफ्लो करता हुआ गंदी नाली का नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं पे जल जमाव नहीं है। इस तरह का यहाँ पे डेवलपमेंट किया गया है। गाँव के बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो काम हुआ है उससे कितना संतुष्ट हैं और उनकी जो अन्य चीज़ें हैं ग्राम सभा से जुड़ी हुई उस पर उनकी क्या राय है, क्या चाहते हैं कि प्रधान और कौन से काम कराएं। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार श्रीवास्तव। अखिलेश कुमार श्रीवास्तव जी। अच्छा। ये जो मैं आपके पूरे गांव में घूमा हूँ, जगह जगह हम लोग आपके साथ भी गए, गली वगैरह देखा हमने, कहीं कोई नाली वगैरह बाहर नहीं दिखाई दे रही? कहीं नहीं बाहर, कहीं नहीं, सब अंडरग्राउंड है। कहीं एक कचरा नहीं पाएंगे आप पूरे गाँव में। कितने घर की आबादी होगी इस गांव में? ये कितना हुई? 150 से बेसी है। 150 से ज़्यादा? जी, 150 से ज़्यादा है। अच्छा, घर हैं यहाँ? घर है। और सभी घरों से पानी निकलता होगा, तो जाता कहाँ पानी? सब सीधे नाली बन गया है, सीधे निकल जा रहा है। 1.5 किलोमीटर नाले में चला जा रहा है। गांव के बाहर 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। गांव के बाहर? अच्छा। और नाला बहुत बड़ा नाला है, उसी में गिर जाता है सारा पानी। अच्छा जी, और सब निकल जाता है बाहर। सब बाहर निकल जाता है? सब बाहर निकल जाता है। गांव में एक कचरा नहीं पानी का। बारिश का मौसम है, हालांकि बारिश हो रही है, लेकिन हर गांव में भी हम चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं कच्ची सड़कें होंगी, जल जमाव होगा, कीचड़ उचड़ होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं कुछ नहीं, जब साफ सफाई है ना, सफाई कर्मी भी साफ करते रहते हैं
बाकी सब कुछ साफ है। जब डमरू लगा हुआ तो इसमें मिट्टी भी नहीं बैठती है, इसलिए अपना आदमी चला जाता है आराम से मस्जिद तक। नमाज पढ़ने जाने वाले नमाजियों के लिए भी परेशानी नहीं होती, आराम से चले आते हैं, डमरू पे चले जाते हैं, इंटरलॉक पे मिट्टी नहीं लगती। जितना भी बरसात हो जाए साफ सफाई बस के लाभ रहती है। अच्छा, हाँ, जाने आने में कोई तकलीफ नहीं होती कहीं। कहीं कोई जल जमाव नहीं, कुछ नहीं, साफ सुथरा सड़क, साफ सुथरा एकदम, साफ सुथरा एकदम है, सब साफ सुथरा। तो जो ये विकास कार्य हो रहे हैं उससे कितना संतुष्ट है? अरे बहुत संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यही थोड़ी एक पंचायत भवन है, स्कूल नहीं है ना, लोगों को और भी जैसे आवास मिला है, 40-50 आवास मिला है, और जो है बयाला मिला है, जैसे गौशाला कहते हैं वो भी बना है। प्रधान बहुत कुछ करवाए हैं ये बने। और विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, जी पेंशन होती है उन लोगों की, औरतों की, और जैसे बूढ़ों बुजुर्गों की, सब ये बनवाए हैं। सब काम तो बहुत कर रहे हैं, प्रधानी बात नहीं, काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, तो श्रीवास्तव जी कहें तो सरकार की जो मतलब योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन जमीन पे यहाँ हो रहा है? एकदम जमीन पर उतरा हुआ है। सारा सरकार का जो योजना है सारी चीजें यहाँ उतर गई। आप करते क्या हैं? हम घर पे रहते हैं। घर पे रहते हैं जी। अच्छा, पहले हम सर्विस करते थे, 20 साल से रिटायरमेंट हो गए, घर पे आ गए। घर पे। जी। तो सर्विस करने के दौरान तमाम जगहों पे रहे होंगे आप। इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं नहीं, इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं नहीं देखे। जो हम बताए आपसे ना, आजमगढ़ में मकान है, घर दुआरा से नहीं है। आजमगढ़ में भी मकान है? मकान आजमगढ़ में भी है। हाँ। मगर जब यहाँ का देखे विकास, सारा चीजें हम आजमगढ़ छोड़ के अपने घर आ गए। लोग गांव से शहर भाग रहे हैं, आप शहर से गांव आ गए? गाँव आ गए। हाँ। गाँव से शहर भागते हैं, मैं शहर से गाँव आया हूँ। अच्छा, खाली यहाँ का सब देख के, साफ सफाई, अच्छाई एकदम देख के मैं सीधे यहाँ आ गया। मैं ये चीज मुझको शहर में नहीं मिला। शहर में नालियां खुली हैं, एकदम ओपन है ना, गंदगी बजबजा रही है, नाली का पानी बाहर आ रहा है। नाली का पानी बाहर आ रहा है। चलने में पैर में लगता था, गाड़ी में लगता था, वही गाड़ी घर के अंदर खड़ी करते थे। यहाँ तो एकदम सीधे जैसे धो के निकले वैसे धो के आके खड़ी हो जाती है। कहीं न मट्टी लगना न कचरा लगना। और बारिश के मौसम में कहीं जल जमाव बारिश के मौसम में कहीं जल जमाव आप कहीं नहीं पाएंगे, एक कतरा नहीं पाएंगे। न नाली का ओवरडोज है, न गंदगी फैल रही, कुछ नहीं, एकदम स्वस्थ है। जिधर जिस रास्ते से निकलेंगे सब एक साइड से आपको वही चीज़ मिलेगा। ये नहीं है कि दिखाने के लिए एक रास्ता बना है। आपका क्या नाम है? बशीर अहमद। इसी गांव के रहने वाले? जी। तो शुरू से यहीं रहते हैं या कहीं बीच में जाना आना हुआ? नहीं, शुरू से रहता हूँ। बीच में जब जवानी का उरूज था तो प्रदेश में थे। जवानी का उरूज पूरा प्रदेश में? जी। किस देश में? वो बम्बई से लेके सऊदी तक है। हाँ। तो वहाँ की जिंदगी थी मजे में कि यहाँ की? गांव की जिंदगी बहुत अच्छी हमको लग रही है। अच्छा। जो फैसिलिटी चाहिए हमको वो गांव में हमको मिल रही है। हर चीज़ की सुविधा। अभी देखिए क्या नाम की पंचायत भवन बना है। हमको न अजमतगढ़ विकास में जाना पड़ेगा, न तहसील में जाना पड़ेगा, सारा काम हमारा यही हो जाएगा। पंचायत भवन से सारा काम? जी। तो इससे बेहतर हमको और क्या चाहिए। हर सुख सुविधा हमको मिल रही है यहाँ पर। हाँ। और गांव जो के प्रधान जो हैं वो चाहते हैं कि कितना मैं काम कर दूं गांव के लिए। कौन प्रधान है? हमारे गांव प्रधान है श्री सिद्दीका परवीन, उनके पति हैं अब्दुल वहाब। अच्छा, अब्दुल वहाब जी प्रधानपति हैं? जी। और उनके प्रयासों से एक गांव हमारा चमक गया। जब से हम पैदा हुए आज तक जो है किसी गांव में ऐसा नहीं देखा जो अपने गांव हम देख रहे हैं। और हमको अपने गांव पर नाज है, क्योंकि ये गांव जो ऐतिहासिक हो चुका है। यहाँ से बच्चे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच भी खेले हैं। क्या बात है। जी। सरफराज खान जी। तो इससे बेहतर अब क्या चाहिए। हमारा गांव हाईलाइट है। हाँ, हमको देख के बड़ी खुशी हो रही है। जब से हम पैदा हुए आज तक जो है ऐसा नहीं देखा जो अब देख रहे हैं। इन्होंने दिल के तार छेड़ दिए हैं। नौशाद भाई की मेहनत, उनके बच्चों ने जो कामयाबी नौशाद भाई ने शायद अपने लिए सोची थी, आज उनके बच्चे उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं, है ना। और आज नौशाद खान की वजह से उनके बच्चे, चाहे सरफराज हों या उनके दूसरे बच्चे हों, हाँ मुसीर, और एक और लड़का है उनका एकेडमी संभालता है। तो जो सपना उन लोगों के लिए देखा था आज वो सपना सच हो रहा है। और ये बासुपार सरफराज खान की वजह से मशहूर था, लेकिन आजकल वहाब खान की वजह से चर्चा में। जी बेशक है, हमको नाज है अपने प्रधान पर। यानी बासुपार की मिट्टी में कुछ तो ताकत है, एक से एक योद्धा पैदा कर रही है। बेशक
हमको नाज है, हम और सोच रहे हैं कि ऐसा प्रधान पहले क्यों नहीं मिला जो अब मिला है। क्या स्थिति थी इसके पहले यहाँ गांव की? जगह जगह गंदगी, पानी का बहाव, कहीं कचरा तो कहीं कुछ है। गंदगी का ये हालत था। देखिए सफाई से बीमारियां नहीं आती हैं। बिल्कुल सही बात। हाँ, हमारा गांव एकदम स्वच्छ हो चुका है। हाँ, और दूसरे लोग जो आते कहें यार ये पैसा सब प्रधानों को मिल रहा, हमारे गांव में नहीं मिल रहा, क्या है? हम कहा आप भी मांगिए, आपको भी मिलेगा। हमारे गांव में हमारा प्रधान जो है अभी सोच रहा कि मैं क्या पाऊँ, क्या करूँ अपने गांव के लिए। इतना करने के बावजूद भी? जी हाँ, अभी उनका पेट नहीं भरा है विकास कार्य से। अच्छा। हाँ, एक स्कूल बड़ी अच्छा उन्होंने बनवा दिया, बड़ा अच्छा बनवा दिया, उसकी बड़ी चर्चा हुई। यूपी टॉप। हाँ, हमारा गांव का प्राथमिक पाठशाला जो है यूपी टॉप है। तभी से हमारा गांव जो सुर्खियों में आ चुका है, मोबाइल से लेके मीडिया से लेके हर चीज़ में सुर्खियों में आ चुका है हमारा गांव। मतलब जो भी सारे सरकारी कामकाज हैं कागज़ वगैरह के, अब तहसील या जिला पे नहीं जाना पड़ेगा, अब यहीं पे मिल जाया करेगा। स्कूल में बेहतरीन शिक्षा यहीं पे मिल जा रही है। बेशक बच्चों को मॉडर्न स्कूल है। और प्राथमिक पाठशाला में जाइए तो कहीं गंदगी, कहीं झाड़ू नहीं लगा। तो यह है हमारे गांव के पाठशाला में बच्चे ब्रिज पे बैठते हैं और एसी के अंदर बैठते हैं। हाँ, और तो बच्चों को भेज रहे हैं आप लोग पढ़ने? जी हाँ, स्कूल में जा रहे हैं? बेशक। कौन से वाले? प्राथमिक पाठशाला। कि प्राइवेट में? नहीं, प्राइवेट नहीं। जब इतनी सुविधा मिल रही है तो प्राइवेट में क्यों जाएंगे। अच्छा। हाँ, चलिए, आपका क्या नाम है भाई साहब? हसीब खान। ऐसे भाई क्या लग रहा है जो काम काज हुए हैं, कितना संतुष्ट हैं? देखिए मैं तो संतुष्ट हूँ और काम जो हुआ है वो दिख रहा है, आप देख सकते हैं। इसमें तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साफ़ सफाई देख रहे हैं। और आप एक बार कैमरा घुमाइए, देखिए वहाँ पे साफ़ सफाई के लिए गाड़ी भी आ चुकी है हमारे यहाँ। अच्छा। कचरे की गाड़ी। अच्छा, हाँ आ चुकी है। हाँ। और बाकी का तो सब देख ही रहे हैं, स्कूल देख ही रहे हैं, पंचायत भवन देख ही रहे हैं। स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं आप लोग की खाली ऐसे हवा हवाई बना रहे नहीं, हैं? मेरे घर के 4 बच्चे जा रहे हैं। पहले एवरग्रीन में पढ़ते थे, वहाँ से नाम कटवा करके मैं यहाँ पे एडमिशन करवा दिया। हाँ, तो पता करूंगा मैं स्कूल में। अभी जाइए पता करिए, अभी तो स्कूल चालू है। कितने बच्चों की तादाद होगी? 100 प्लस हैं, 100 प्लस हैं। आप लोगों के हिसाब से, हम लोगों के देखने में भी प्रधान ने वाकई काम कराया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब किसी गांव में आप घुसिए, मैं तो शहरों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ गांव की बात कर रहा हूँ, खास करके इस गांव की। मैं लगभग पूरा गांव घूम चुका, लेकिन मुझे कहीं पे सड़क पे पानी या जल जमाव इस तरह का कहीं कुछ गंदा नाली का पानी नहीं दिखाई दिया। तो बहुत सारे काम प्रधान जी ने करवा दिए। अभी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को लगता है कि ये भी हो जाएगा तो हमारे लिए और अच्छा होगा? देखिए, लाइट आपके सामने है, ठीक है, और हर गली में लाइट है। रात में आप आइए जब लाइट रहती है तो फिर गांव में देखिए। यही नहीं, जहाँ से हमारे गांव की सरहद शुरू है और जहाँ तक हमारे गांव की सरहद है पूरे गांव में, भाई अब एक प्रधान अपने ग्राम सभा का ही मालिक होता है, तो पूरे ग्राम सभा में आप देखिए कहीं आपको अंधेरा नहीं दिखेगा। रात में रोशनी जगमग करती है। और आप बताइए कि क्या होना चाहिए। और नाली बन गई है, रास्ता बन गया है, और जो उस लायक थे, जो पात्र हैं, उनको आवास मिल गया है, बाकी सब सुविधा है। अब आप बताइए कि क्या कम है, तो हम लोग प्रधान से कहें कि भाई अब ये कम है, बताइए आप। मैं तो प्रधान जी से यही कहूँगा कि भैया आप इन व्यवस्थाओं को सही से संचालित करते रहिए। क्या नाम है आपका? साबुद्दीन खान। कितना खुश हैं जो विकास हुए? बहुत खुश हैं। इससे पहले, प्रधान से पहले यहाँ जो आप खड़े हैं, यहाँ आप आ नहीं सकते थे। क्या इतना पानी था, कचरा रहता था, लोग आने के लिए डरते थे यहाँ। हाँ, एकदम आ नहीं सकते थे यहाँ। एक जो आता था यहाँ गिर जाता था, खड्डा था, पानी जल जमाव था। अच्छा। और स्कूल में प्रधान जी जब पहले प्रधान हुए तो गए जब फंक्शन में, तो देखे तो कितनी बुरी जर्जर हालत है, खस्ता हालत, बच्चे खड्डा है, पानी है। प्रधान ने सोचा कि अब इसको अच्छा बना दें, और प्रधान ने पूरे गांव को अच्छा बनाया। बहुत विकास किया है। हमारे बचपन में तो प्रधान की राजनीति सामने नहीं आई कि फलाने वोट नहीं दिया होगा तो इसके सामने प्रधान सबका विकास जीता तो सबका प्रधान हो गया ना, प्रधान तो सबके हो गए ना। अमूमन तमाम झगड़े झंझट सुनने को मिलते हैं। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्रधान जी हमारे सुलझे हुए आदमी हैं, अगर झगड़ा होती है तो बैठा के सुलझा देते हैं। थाना पुलिस की जरूरत नहीं, थाना तो जाने नहीं देते। मजबूरन अगर कोई चला गया तो पूरा गांव तो एक साथ नहीं, अगर कोई एक दो चला गया तो अलग नहीं, प्रधान सबको सल्टा देते हैं, झगड़ा नहीं। पूरा खुश हैं आप? खुश है, एकदम खुश जो भी है। विकास कार्य जी। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अरशद खान।
अरशद भाई, जो काम वगैरह हुए हैं यहाँ पे, जो अभी हो रहे हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये प्रतिक्रिया तो बहुत अच्छी है, काम तो बहुत अच्छा हुआ है। देखो, सबसे बड़ा काम हमारा जो हुआ है ये हमारे यहाँ गरई है। यहाँ पे लगभग 50 से 55 घर का पानी आता है और ये ओवरफ्लो हो के ये सब पूरा कचरा, ये घर वाला बेचारा बहुत परेशान था, पूरा घर कचरा, ये इसका खेत एकदम मतलब कुछ होता ही नहीं। हाँ, तो सबसे बड़ा काम हमारे गाँव के यही हुआ है। अब यहाँ से पूरा देखिए आप नाली, पक्की नाली लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर। अच्छा। और रास्ते ये इंटरलॉकिंग के साथ 1.5 से 2 किलोमीटर। उसके आगे जो है नाला है, जो पानी नदी में जा रहा है उसमें मिला दिया गया है। मतलब पूरे गांव की जो पानी की समस्या थी उसको बाहर कर दिया उन्होंने। अब यहाँ कोई समस्या नहीं। मिलाने से बाकी ये आजू बाजू इतना घर वो मिल गए। दलित बस्ती है, दलित बस्ती में पानी निकलने की कहीं जगह ही नहीं थी। अच्छा। अब पूरी दलित बस्ती का पानी इसी नाली में जा रहा है। अच्छा। तो जिस तरह का इंटरलॉकिंग वगैरह यहाँ है दलित बस्ती में भी, बिल्कुल आप चल के देख लीजिए, एकदम बढ़िया। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे नहीं सर, एकदम से आप इससे बेहतर ही पाएंगे आप। अच्छा। हाँ, इससे बेहतर पाएंगे। नबदान है, कहीं इंटरलॉकिंग है, कहीं आरसीसी है रास्ते पे, पूरा सब पैक। इसी नाले में वहाँ, जबकि वहाँ स्थिति ये थी, लोग अपना नबदान का पानी अपने दरवाजे पे जमा करते थे और रात को निकाल के फेंकते थे बाल्टी। बहुत बुरी हाल थी। इलेक्शन में हम लोग घूमने जब गए, आज भाई कहीं गई थी नहीं, दिन में आदमी नहीं चल पाता। लेकिन आज कहीं से भी आप हल जाए दलित बस्ती में और कहीं से भी निकल जाए, पैर में मट्टी नहीं लगेगी। काम बहुत अच्छा हुआ है, अच्छी स्थिति दलित बस्ती की है ना। बाकी और क्या अपेक्षा है प्रधान से? अपेक्षा ये कि जो काम हुआ वो उसकी देख रेख होती रहे, और बाकी जो छोटा मोटा बचा हुआ है वो भी पूरा हो जाए। चलिए, हमने बातचीत किया गांव वालों से और गांव वालों ने बताया कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं इस वक्त, वहां पे कभी इतना जल जमाव हुआ करता था कि आजू बाजू के जो घर यहां पे हैं सब में गंदा पानी चला जाता था। लोग परेशान थे। 50 से 55 लोगों का पानी पीछे जो एक गड्ढा है या गढ़ई जिसको कह सकते हैं आप, वहाँ इकट्ठा होता था और वो पानी सबके घरों में जाता था। तो प्रधान ने इस समस्या का भी समाधान निकाला। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक पक्का नाला बना करके और इंटरलॉकिंग दोनों तरफ से लगा करके एक बड़े से नाले में ले जा करके इसको मिला दिया। अब यहाँ पे जल जमाव नहीं होता। वैसे हमने पूरा गांव घूम लिया है, हर जगह देख लिया है, कहीं पे भी जल जमाव नहीं है, साफ़ सफाई है पूरे गांव में और अभी भी विकास कार्य चल ही रहे हैं। आप मेरे दाहिनी तरफ देख रहे हैं पंचायत भवन, स्कूल शानदार बना ही है जिसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चे इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं। और लोग कह रहे हैं, यहाँ के जो स्थानीय निवासी वो कह रहे हैं कि हमने बहुत देख लिया इधर उधर, जो काम हमारे गांव में हुआ है उसका असर ये है कि अब हम शहर छोड़ कर के गाँव में रह रहे हैं। क्योंकि मैं शहर की भी अगर बात करूं, नगर पालिका तक की बात करूं, तो वहाँ भी नालियाँ खुली हैं, बजा रही। गंदी नाली का पानी उसमें से बहुत सारे लोग बारिश के दिनों में जब सड़क पे आ जाता है पानी तो उसमें चलते हुए आते हैं जाते हैं और उनकी दुश्वारियों का कोई हाल फिलहाल कोई अंत नहीं है। ये नगर पालिकाओं का हाल है। और वहीं आजमगढ़ ज़िले में ही गांव के प्रधान ने और प्रधान प्रतिनिधि ने मिलकर के जो कार्य किया है, पूरे गांव में घूमने के बाद हमें कहीं एक खुली नाली नहीं मिली, कोई ऐसी सड़क नहीं मिली जिस पे सिर्फ मिट्टी दिखाई दे रही हो, कीचड़ हो, ऐसा भी नहीं। यानी कि गली गली में इंटरलॉकिंग का काम करा करके पूरे गांव को एकदम चमचमा दिया गया है। आप क्या कहते हैं? इस तरह के जो विकास कार्य हुए हैं इस गांव में एक नज़ीर है और इसको फॉलो करके अगर उत्तर प्रदेश की तमाम जो ग्राम सभाएं, हमारे आजमगढ़ के जो तमाम गांव हैं उनके प्रधान हैं और अगर इस तरह का वो काम करते हैं तो निसंदेह तमाम गांव के लोगों को, तमाम गांव वालों को लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। आप क्या कहते हैं इस विकास कार्य पर? कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जनहित में लोग इसे देखें और जो गांव के दूसरे गांव के लोग हैं वो भी अपने प्रधान से कह सके कि हमें भी आप ऐसा ही विकास कार्य करके दीजिए। अन्यथा एक गांव बासूपार है आजमगढ़ ज़िले में, वहां जाइए, देखिए प्रधान ने किस तरह का काम किया है। आपको खुद शर्म आएगी अगर आप हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं कर पाए तो। क्या कहते हैं आप? कमेंट जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।